नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली डीआरडीओ ने नोटिस टू एयरमैन दैट इज नोटाम जो है वो जारी किया है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, जहां पर 27 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 के बीच 1730 किलोमीटर का ये नोटाम जारी किया गया है, जहां पर डीआरडीओ द्वारा अपनी मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा। एग्जैक्टली ये मिसाइल कौन सी है ये क्लियर नहीं है, बट हां सबमरीन मिसाइल है जो सबमरीन से लॉन्च होगी। साथ में इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर की होगी, क्योंकि नोटाम इतना बड़ा जारी किया गया है। अब बात आती है नोटाम क्या होता है। तो दोस्तों, नोटाम क्या होता है, कौन सी ये मिसाइल है, इस मिसाइल को डेवलप करके भारत के पास में क्या पावर आएंगी, इन सारी चीजों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक के हर पॉइंट की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। सीसेट, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब की डिटेल में तैयारी कराने के साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको मेंटरशिप दी जाएगी। साथ में हमारे एजुकेटर्स आप लोगों से रेगुलर इंटरेक्ट करेंगे। एक बार आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया तो फिर उसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा यूपीएससी सीएससी की तैयारी के अंदर। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है तो प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर आप जुड़ सकते हो। यूपी पीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर के अंदर। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, विशाखापट्टनम से एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है डीआरडीओ, जिसके लिए नोटाम जारी किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब भी मिसाइल वगैरह को टेस्ट करना है, मान लो उसी समय पे इसी जगह से हवाई जहाज निकल जाए या फिर इसी जगह से किसी और देश की शिप निकल जाए और ये मिसाइल उसको लग जाए तो बड़ी दुविधा हो जाएगी ना। इसलिए पहले से नोटिस निकाला जाता है कि भाई हम यहां पर मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं, इस समय से इस समय के बीच में ऐसी कंडीशन में कोई भी इस रीजन के अंदर ना आए। हमने हमारी जिम्मेदारी निभा दी, फिर बाकी देश की जिम्मेदारी है, उनके जहाजों की जिम्मेदारी कि वो यहां से ना जाए। अगर वो जाते हैं तो फिर वो उनका नुकसान है। तो इस तरीके से क्या होता है कि देश आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, एक दूसरे की जो मिसाइल टेस्ट वगैरह होती है उस बीच में दूसरे जहाज जो है वो नहीं आते। तो 1730 किलोमीटर का यहाँ पर नोटाम जो है वो जारी किया गया। हालांकि किस मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा ये यहाँ पर क्लियर नहीं बताया गया, दैट इज अ सीक्रेट। इस सीक्रेट मिसाइल को टेस्ट तो किया जा रहा है, बट जितना बड़ा ये नोटाम है उसके आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर की होगी, और इवन ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल होगी जिसका अभी टेस्ट किया जा रहा है। और इसके आधार पर दो मिसाइल पे शक जा रहा है, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल या फिर K-15 सगरिका मिसाइल को यहां पर टेस्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है क्या। एक्चुअल में ये निर्भय मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। देखो, निर्भय मिसाइल भारत के अंदर डेवलप की गई एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है 0.8 मैक की, साथ में इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है। रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा इसी निर्भय मिसाइल की रेंज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और रेंज पहुंचाने का अब अगला टारगेट है लगभग 1500 किलोमीटर का। इसीलिए इस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन के लैंड वेरिएंट का टेस्ट किया गया था, जिसे कहा गया लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। एग्जैक्ट इसका नाम अभी तक नहीं रखा गया, इस कारण से इसका इतना बड़ा नाम है। बाद में इसको नाम दे दिया जाएगा निर्भय, या फिर कुछ भी, मान लो शुभेन नाम दे दिया, इस तरीके से कुछ भी नाम इसका दिया जा सकता है आने वाले समय। क्योंकि अभी इसका कोई नाम नहीं है तो इसके काम के अनुसार इसका नाम जो है वो निर्धारित किया गया है। तो इस मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा किया गया था, बट ये एक ही वेरिएंट नहीं है। डीआरडीओ के ने दो वेरिएंट बनाए हैं निर्भय के अपग्रेडेड वर्जन के। एक है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और दूसरी है एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, और इसी को हम कहते हैं सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, जो कि समुद्र के ऊपर से लॉन्च होगी और जहाजों के ऊपर अटैक करने में काम आएगी। मतलब समुद्री युद्ध के अंदर इस मिसाइल का काम जो है वो लिया जाएगा। अभी तक इसका टेस्ट नहीं हुआ, तो आने वाले समय में इसका टेस्ट होना है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी का टेस्ट जो है वो किया जाएगा। अगर ये टेस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो भारत की मिसाइल है सबसोनिक मिसाइल निर्भय,
अगर ये 1500 किलोमीटर के टारगेट को इस बार अचीव कर लेती है, इस टेस्ट को वो पास कर लेती है, तो फिर ये दुनिया की बेस्ट मिसाइल हो जाएगी। क्योंकि क्रूज मिसाइल के अंदर अभी कैलिबर मिसाइल है यूएसएसआर यानी कि रशिया की, वहीं दूसरी तरफ टॉमहॉक मिसाइल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इन दोनों की रेंज 1500 किलोमीटर है, बट 1500 किलोमीटर रेंज पहुंचाने में दोनों ही देशों के प्रयास पृथक पृथक है। यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल को लंबा किया है, क्योंकि लंबी साइज मतलब ज्यादा फ्यूल, और ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा रेंज। उससे कैलिबर मिसाइल को ज्यादा रेंज प्रोवाइड की गई है, बट वहीं ये मिसाइल भारी और लंबी और बल्कि दिखाई देती है। दूसरी तरफ टॉमहॉक मिसाइल के अंदर फ्यूल बढ़ाने की बजाय इंजन के इफिशिएंसी के ऊपर काम किया गया है। इसी कारण से आप इस मिसाइल की साइज जो है वो छोटी देखोगे। और भारत जो निर्भय मिसाइल के अंदर अपडेशन कर रहा है, ये अपडेशन यूएस मॉडल पे है, यानी कि हम इंजन को इफिशिएंट बना रहे हैं, मतलब हम ट्रू सेंस के अंदर हमारी मिसाइल की रेंज को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल को जो आने वाले समय में दुश्मन के रडार के अंदर नहीं आएगी और दुश्मन के ऊपर इजीली अटैक कर पाएगी। अब आप कहोगे सर रडार के अंदर नहीं आएगी, ये कैसी बात है? देखो, दो प्रकार की मिसाइल होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? मान लो यहां से मैंने इस मिसाइल को लॉन्च किया, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ऐसे टारगेट को हिट करेगी, बट इसके लिए ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी। और अगर ये एटमॉस्फेयर के बाहर जा रही है तो इसके अंदर ऑब्वियसली रॉकेट इंजन लगा होगा। वहीं दूसरी तरफ क्रूज मिसाइल जो होती है वो ऐसे करके जमीन के पैरेलल चलती है, और क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, इस कारण से इसके अंदर जेट इंजन लगा होता है। राम जेट, स्क्रैम जेट, इस तरीके के इंजन जो है वो इसके अंदर लगे हुए दिखाई देते हैं। अब मान लो कि जिस जगह पे टारगेट है उसी जगह पे रडार भी है, तो रडार जो है वो इस तरीके से आसमान में देखता रहेगा कि भाई कोई अटैक होगा तो हम पता कर लेंगे, ऊपर से अटैक हुआ पता कर लिया। बट ये जो लो हाइट वाले हथियार होते हैं ना, इनको रडार नहीं पकड़ पाता बहुत आसानी से, जिसके कारण से मैन्योरिंग की वजह से ये रडार से बच पाती हैं। ये क्रूज मिसाइल की खासियत है। और भारत के पास में मेनली अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, निर्भय मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज में भी एक बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। रिसेंटली 1500 किलोमीटर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सक्सेसफुल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया था, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत अपनी मिसाइल के डेवलपमेंट के अंदर बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि डीआरडीओ के चीफ ने खुद ही ये कहा था कि भारत आज एक ऐसी सिचुएशन पे आ चुका है जहां पर भारत सोचे कि मेरे को ये मिसाइल बनाना है तो वो 2 साल के अंदर अंदर उस मिसाइल को तैयार करके रख सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे ऑलरेडी सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स को विजिट करना चाहते हो तो बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन रिलेटेड ऑफलाइन में और जानकारी चाहिए तो ये नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप डायरेक्ट हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।